92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में दीपक के साथ अब जुड़ गई हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड क्या हाल? मॉर्निंग जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो दीपक, आज दिल्ली मेरी जान में क्या हो रहा है? आज ऋचा मुद्दा बड़ा ही सिंपल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिन हाथों को थामकर हम बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, जिन कंधों पर बैठकर हम दुनिया देखते हैं, वही हाथ जब कांपने लगते हैं, वही कंधे जब झुकने लगते हैं, उन्हें सहारा देने के लिए हमारी दिल्ली का दिल इतना कमजोर क्यों हो जाता है? बिल्कुल, दिल्ली में करीब 10 लाख बुजुर्ग रहते हैं और आए दिन हम किसी ना किसी बुजुर्ग पर हुए हमले, डकैती और कत्ल की खबरें सुनते रहते हैं। हेल्पेज इंडिया के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स पर हमलों के मामले में हमारी दिल्ली मुंबई और बैंगलोर से बहुत आगे है। यहाँ सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ अपराध मुंबई से 4 गुना और बैंगलोर से 2 गुना ज्यादा है। ये ऐसा आंकड़ा है जिस पे गर्व तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, हाँ शर्मसार जरूर हुआ जा सकता है। आइए चलें सुनते हैं हम उन बुजुर्गों को जिनसे हमने बात की, ये जाना कि कितना सुरक्षित महसूस करते हैं वो हमारे दिल्ली शहर में। मेरा नाम सत्यानंद गोयल है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रही तो हम सेफ ही सेफ है, नहीं तो ये 1 मिनट का भी भरोसा नहीं बहुत ही। जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हम अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं महसूस करते। नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी किस्म की भी कोई क्राइम ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ऋचा, बड़ा मिक्स्ड सा रिस्पांस है सुरक्षा के बारे में हमारे सीनियर सिटीजन्स का। बिल्कुल, और कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर के भरोसे हैं, पुलिस के भरोसे नहीं है क्या? दिल्ली पुलिस क्या करती है हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, इस पर हम बात करेंगे। हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, और साथ ही कुछ ऐसे बुजुर्गों से करेंगे बात जिन्होंने उम्र को दी है मात, बस कुछ ही देर में। तो कहीं जाइएगा मत, रहेगा दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। सपना तो हम सबका होता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर रहें, लेकिन जिस तरह की जिंदगी है हम सबकी ऋचा, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए बच्चों को निकलना पड़ता है कामकाज के सिलसिले में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब से दीपक बात कर रहा हूँ। ऋचा अनिरुद्ध मेरे साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। और आज दिल्ली मेरी जान में बात यही है कि जब बच्चे काम के लिए बाहर चले जाते हैं और किन्हीं कारणों से बुजुर्ग घर में अकेले रह जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का क्या? और दिल्ली में सबसे दुखद बात यह है कि आए दिन सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। सबसे ताजा घटना है दिल्ली के केशवपुरम इलाके की, जहां 8 सितंबर को एक 65 साल की महिला का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनके घर से नकदी और जेवरात चोरी हो गए। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, जानने के लिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत से। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार दीपक और ऋचा, हम ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे कहीं दूर काम के लिए गए हुए हैं या वो परिवार से अलग रहते हैं, या ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे दिन में काम करने के लिए छोड़ के उनको अकेला चले जाते हैं, उन सब की पहचान करके हम उनको रजिस्टर करते हैं, उनका एक आई कार्ड बनाते हैं जिसपे उनके डॉक्टर की डिटेल और उनकी पहचान डिटेल्स रखते हैं। उनके जो निजी कर्मचारी होते हैं उन सब के हम वेरिफिकेशन करते हैं, आने जाने वाले पे भी हम नजर रखते हैं। हमारे बीट कांस्टेबल और एसएचओ उनको रेगुलर विजिट करते हैं और ताकि उनका मनोबल बना रहे और उनको कोई खतरा ना हो। इनके घरों का सिक्योरिटी ऑडिट भी हम करते हैं। लास्ट मंथ भी एक मुहिम चलाई है जिसमें हमने नए रजिस्टर किए थे सीनियर सिटीजन आइडेंटिफाई करके। 1 अक्टूबर
जो ओल्डर पर्सन डे है उसके तहत भी हम हर थाने में एक मेला लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन मेला, जिसमें हम ऐसे सीनियर सिटीजन्स को रजिस्टर करेंगे। राजन भगत जी, एक सीनियर सिटीजन खुद को कैसे रजिस्टर कर सकता है दिल्ली पुलिस के साथ? फॉर्म हमारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और इसको हम ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर थाने में आके मेले में ज्वाइन करके रजिस्टर कराना चाहें तो वैसे भी रजिस्टर हो सकता है। भगत जी, दिल्ली पुलिस की तरफ से बुजुर्गों को आपकी क्या सलाह है? किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में एक्सेस ना दें, और अपने जो अकेले रहते हैं उनसे हमारी अपील है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन अपना जरूर करवाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राजन भगत जी। तो ये थे राजन भगत, पीआरओ दिल्ली पुलिस, और इनकी सलाह तो आपने सुन ही ली है। लेकिन अगर आपके पास भी कोई सुझाव है हमारे दिल्ली के सीनियर सिटीजन को सुरक्षित बनाने के लिए, तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 है हमारा नंबर। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे बुजुर्गों से जिन्होंने जिंदगी जीने का एक अलग ढंग निकाल लिया है। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर दीपक और ऋचा निरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। और दीपक, जब हम बात करते हैं क्राइम्स की, वो भी खासकर सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ, तो मन थोड़ा उदास होता है। लेकिन मन को उदास करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी अच्छाई है इस दुनिया में। आज मुझे अपनी एक सहेली याद आ रही है। वो क्या करती है, उसके पड़ोस में एक एल्डरली कपल रहते हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, तो वो खासकर वक्त निकालती है वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे उन अंकल आंटी के साथ बैठकर चाय पीती है, उनको कभी मूवी दिखाने ले जाती है, या कभी अगर उनके कोई ज़रूरत के काम हो, शॉपिंग के काम हो, तो उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाती है। तो अपनी उस फ्रेंड को याद करके मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हर नौजवान अपने आसपास रह रहे किसी एक सीनियर सिटीजन का ऐसे ही ध्यान रखे तो कितना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो ऋचा। जब हम पेड़ पौधों तक को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आस पड़ोस में रह रहे बुजुर्गों को अडॉप्ट करके उनका ध्यान रखें। और जब तुमने मूड ठीक करने की बात कर ही दी है, तो लाफ्टर क्लब के कुछ सदस्य हैं, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, आइए उनको सुनते हैं। मैं कृष्ण कुमार सुमन केशवपुरम से बोल रहा हूँ। हम सवेरे सवेरे 1 घंटे के लिए कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उसमें हास्य और योग दोनों का संयोग होता है, जिससे कि हंसते हंसते मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है। सुबह उठ के अपना फ्रेश होके पार्क में जाते हैं, उसके बाद नाश्ता लेते हैं, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत काम किया, आराम किया, फिर 2-3 घंटे, उसके बाद कभी अपने दोस्तों में जाके बैठ के 2 घंटे 3 घंटे, शाम को आकर घर पे खाना खाया, भगवान का भजन किया, भगवान को याद करते हैं। जीवन में खुश रहना ही एक सबसे बड़ा मंत्र है। कितनी सही बात कही है ना ऋचा इन्होंने, कि जिंदगी का जो मूल मंत्र है वो बस खुश रहना ही है। रहना। और एक बात और जरूरी है बुजुर्गों को भी समझने के लिए, कि वो भले ही अपने घर में अकेले रहते हो, लेकिन अकेलेपन में ना रहें, बाहर निकलें, अपनी उम्र के दूसरे लोगों से मिलें, अपने से छोटों से मेल मिलाप रखें, ताकि आसपास के लोगों को उनके बारे में पता रहे, उनके हालचाल लोगों की जानकारी में रहे। बिल्कुल सही कहा तुमने ऋचा, क्योंकि बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना घर से और सोशल होना बहुत ही जरूरी है। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे बुजुर्गों की जो अपना बुढ़ापा ऐसे बिता रहे हैं जिसे देख के जवानों को भी रश्क हो जाए। तो आप बने रहिए दीपक और ऋचा निरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक और ऋचा निरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। और आज बात हो रही है बुजुर्गों की, उनकी सुरक्षा की, और कैसे वो अपनी ओल्ड एज को बेहतर बना सकते हैं। दीपक, तुम्हें याद है हम लोग बचपन में कार्टून को ना ढब्बू जी करके पढ़ा करते थे? बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। और वो कार्टूनिस्ट जो है आबिद सुरती साहब, आज उनकी उम्र 79 साल है, लेकिन इस उम्र में भी दीपक वो खाली नहीं बैठे हैं। क्या कर रहे हैं आओ सुनते हैं। हम लोग बिल्डिंग में जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी की नोटिस बोर्ड पर हमारा पोस्टर लगा देते हैं, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। हर इतवार को उस बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट है, उन घर के जितने भी नल है, वो सब हम फ्री में लीकेज बंद कर देते हैं, खराब नल ठीक कर देते हैं। और आबिद साहब की तरह नोएडा में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कैप्टन वीके मेहरा, उनकी एक टी शॉप है। दीपक, तुम शाम को कभी भी उस टी शॉप पर जाओ ना, इतने सारे यंगस्टर्स वहाँ बैठे होंगे जमीन पर चटाई बिछाकर। बिल्कुल हब है वो नोएडा में यंगस्टर्स के लिए, और कोई यकीन नहीं करेगा कि उसे चलाने वाला एक सीनियर सिटीजन है। कैप्टन वीके मेहरा का एक संदेश है सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। मैसेज सबके लिए यही है कि मेरी तरफ से देखो भाई, जब तक काम कर सकते हो तो करते रहो। जितनी देर करते रहोगे उतनी एक तो समय बड़ा अच्छा पास हो जाता है, प्लस आपको 20 और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं लोगों से बात करने से, टाइम बड़े खुशी खुशी पास आउट हो जाता है। शुक्रिया आबिद साहब और शुक्रिया कैप्टन वीके मेहरा। और आज जब बात हो रही है दिल्ली के बुजुर्गों की, तो मुझे लगता है हम सबको आज याद करना चाहिए कि हमने पिछली बार कब वक्त निकालकर अपने पड़ोस में रहने वाले किसी बुजुर्ग का हालचाल पूछा था, उनका कोई काम कर दिया था, या उनके साथ बैठकर कुछ पल यूं ही बिताए थे, या एक प्याली चाय पी थी।
तो क्यों ना आज करें ये शुरुआत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय।